जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाला है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस क्लास को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान? सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पंचतंत्र के लेखक कौन है? दोस्तों पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। कौन है दोस्तों? विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिर जंगल किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों गिर जंगल प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ऑक्सीजन की खोज की गई थी जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा। किसके द्वारा? जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। किस संगठन की? आजाद हिंद फौज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? दोस्तों कुंभ मेला आयोजित किया जाता है 12 वर्षों के अंतराल पर। कितने वर्षों के अंतराल पर? 12 वर्षों के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश से हुई थी? दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी स्वीडन देश से। किस देश से? स्वीडन देश से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? दोस्तों गायत्री मंत्र को लिया गया है ऋग्वेद से। किस वेद से? ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? दोस्तों गांधी जी ने दांडी यात्रा को शुरू किया था 1930 में। किस वर्ष शुरू किया था? 1930 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। कितना है? 8,848 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। कहाँ? जिनेवा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको लाइक कर देना है, क्योंकि इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, जिससे आपके लिए और ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लाते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्या है क्वेश्चन? रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस रचना के लिए? गीतांजलि की रचना के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों बुलंद दरवाजा को बनाया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? अकबर के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? बेंगलुरु में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? दोस्तों भाखड़ा नंगल बांध बना हुआ है सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। कौन थे दोस्तों? जीवी मावलंकर भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा राममोहन राय किस समाज या आंदोलन से जुड़े थे? दोस्तों किस समाज या आंदोलन से जुड़े थे? ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। कहाँ पे? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी के किनारे? यमुना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म। क्या है? सेवा परमो धर्म भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। किस ग्रह को? मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों रामचरितमानस को लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। कौन थे दोस्तों? चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। उनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है दोस्तों? यदि ऑप्शन में चाणक्य नहीं दिया हो और कौटिल्य दिया हो तो कौटिल्य भी इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? दोस्तों पहला भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा था दोस्तों? आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी कौन थी? मदर टेरेसा थी। कौन? मदर टेरेसा को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? दोस्तों पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाले भारतीय थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? दोस्तों स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के क्लास आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन? टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किया गया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, यानी जांग की हड्डी। कौन सी हड्डी? जांग की हड्डी, जिसका नाम है फीमर, वही मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला गवर्नर यानी राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? दोस्तों प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से 2006 में हटाया गया था। कब? 2006 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? दोस्तों भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि यह किसके जयंती पर मनाया जाता है, विश्व भारतीय खेल दिवस के रूप में किसके जन्म दिवस के अवसर पर यह मनाया जाता है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। किसको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? दोस्तों दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था 1911 में। उससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। 1911 में दिल्ली को घोषित कर दिया गया भारत की राजधानी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। कब? 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दोस्तों चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। और भारत के पहले व्यक्ति जो चांद पर पहुंचे थे उनका नाम था राकेश शर्मा। क्या नाम था? राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंड सर्फ को। किसको? विंड सर्फ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। दोस्तों जो आरबीसी होता है उसका जीवन काल होता है 120 दिन का। कितना? 120 दिन का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। दोस्तों हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। कौन सी धातु? लोहा, यानी इंग्लिश में इसको आयरन कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। दोस्तों रक्त का निर्माण शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। दोस्तों दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। किस राज्य में? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है गंगा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों घूमर प्रसिद्ध लोक नृत्य है राजस्थान का। किस राज्य का? राजस्थान का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यक्षगान किस राज्य का नृत्य है। दोस्तों यक्षगान नृत्य है किस राज्य का? कर्नाटक का। कर्नाटक का राज्य का नृत्य है दोस्तों यक्षगान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों जो बिजली का बल्ब होता है उसमें भरा जाता है नाइट्रोजन गैस। कौन सा? नाइट्रोजन या आर्गन कह सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों अहमदाबाद शहर स्थित है साबरमती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? साबरमती नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में कवर कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। दोस्तों भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है सामवेद को। किस वेद को कहा जाता है दोस्तों? सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल यानी परंपरागत रूप से कौन सा माना जाता है। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय खेल है जो कि परंपरागत रूप से माना जाता है वह है हॉकी खेल। कौन सा खेल है दोस्तों? हॉकी खेल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, रामायण मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी। दोस्तों रामायण को लिखा गया था संस्कृत भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की छत किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। विश्व की छत कहा जाता है तिब्बत का पठार को। किसको? तिब्बत के पठार या पामीर का पठार भी कह सकते हैं दोस्तों, इसी को विश्व का छत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे हल्की धातु कौन सी है। दोस्तों जो सबसे हल्की धातु है वह है लिथियम। कौन सी धातु है दोस्तों? लिथियम सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। किसे? खाद्यान्न उत्पादन से है।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार संबंधित है पत्रकारिता से। किससे संबंधित है दोस्तों? पत्रकारिता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है 65 वर्ष। कितना दोस्तों है? दोस्तों रिटायरमेंट आयु कह सकते हैं दोस्तों उसको, वह है 65 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वह स्थित है ओडिशा में। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक दोबारा से देख लीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।